हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाबा बाय झा सर पर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एलजेब्रा का एक बेहतरीन और खूबसूरत कंसेप्ट जो बहुत कम देखा होगा आपने। जब x प्लस वन बाई एक्स दो हो, यानी कि कोई नंबर और उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका रेसिप्रोकल दो के बराबर हो, तो जरूरी नहीं कि वो नंबर ऐसी हो, कभी भी ऐसा भी आपको दे सकता है x प्लस वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। तो वो नंबर x प्लस वन होगी, ना कि केवल x होगी। जरूरी नहीं कि सिंपल से यहां x ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई नंबर और उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा अगर दो के बराबर हो, तो स्पेशल केस क्या कहता है? स्पेशल केस कहता है कि अगर कोई नंबर हो और उसका उल्टा करके लिखा हुआ हो, यानी x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में हो और उसके बराबर में दो हो, तो x की वैल्यू वन होती है। ये हमारा केस नंबर वन है। और केस नंबर टू क्या कहता है कि जब वही नंबर और उसका उल्टा दो के बराबर हो, तो माइनस दो के बराबर हो, तो x जो है वो माइनस वन के इक्वल होता है। बस आपको यही दो केस याद रखना है। ओके, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम लोग इस जैसे ही इन दो केस के बारे में हम लोगों ने जाना, इस सवाल का कहानी खत्म। ये 10 सेकंड में बनेगा। अब बस ये केस आपको याद रखना है, किसी भी कीमत पर आपको याद रखना है ये दोनों केस, केस नंबर वन और केस नंबर टू। ओके, आप ये दोनों केस याद रखिएगा कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू, तो x इक्वल टू वन। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x के फॉर्म में ही रहे। मैंने अभी आपको बताया था x प्लस वन, एक्स माइनस वन, किसी भी फॉर्म में रहे और उसका उल्टा करके नीचे लिखा रहे, तो वन के बराबर होगा वो वैल्यू। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस के डिमांड की तरफ चलते हैं। हम लोगों को इसकी वैल्यू पता है कि वन है, x की जगह पे वन रखेंगे। तो इसका डिमांड क्या कह रहा है? x की पावर सेवन। तो x की वैल्यू मैंने कितनी मान रखी है? वन। हम लोगों को पता है कि x की वैल्यू वन है। वन का पावर क्या होगा? सेवन प्लस वन बाई वन की पावर फाइव। तो आपको पता है कि वन का पावर सात हो या 15 हो या 18 हो, जितना पावर रहता है उतना ही होता है, यानी कि वन हमेशा आएगा आंसर। तो इसका मतलब यहां से निकला मेरा वन प्लस वन बाई वन का पावर फाइव, यानी यहां भी वन आएगा। तो वन इंटू वन प्लस वन इक्वल टू टू बाई वन, जो कि आ जाएगा हमारा दो। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपको दूसरे केस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो मैंने आपको केस बताया ही था कि जब कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका व्युत्क्रम अगर माइनस दो हो, तो x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू माइनस वन होती है। मैंने आपको अभी स्पेशल केस में बताया था। स्पेशल केस का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आपको हमेशा काम देगा। अब हम लोग बस x का वैल्यू लेके पुट कर देंगे इस वाले डिमांड में। तो हमसे डिमांड क्या किया गया है? डिमांड हमसे किया गया है x का पावर 17 प्लस वन बाई एक्स की पावर 19। ओके, तो मैं लिखूंगा माइनस वन की पावर 17 प्लस वन बाई माइनस वन की पावर 19। एक बात आपको पता होगा कि जब किसी भी माइनस हो और ऊपर में पावर ऑड हो, तो माइनस ही रहता है। आपको ये बात पता हो। इवन रहता तो ये प्लस हो जाता। यहां भी पावर ऑड है यानी कि 19 है, तो मेरा नेगेटिव ही रहेगा। ओके, ये इतना बात तो आप लोगों को सर्ट्स एंड इंडिसेस में पता ही होगा कि नेगेटिव में अगर नंबर हो और उसकी पावर जो है वो ऑड हो, तो हमेशा नेगेटिव में आंसर आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? माइनस वन, एक का पावर 17 यानी कि माइनस वन ही आएगा। माइनस वन का पावर 17 है, तो माइनस वन ही आएगा। प्लस वन बाई माइनस वन की पावर 19, इसका मतलब माइनस वन ही आएगा। ओके, तो अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। माइनस वन से अगर आप वन को डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट देगा? माइनस वन तो यहाँ पे है ही, और माइनस वन से वन को डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट देगा
प्लस माइनस 1, यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1 ही आएगा ऊपर में, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट -1 लिखोगे, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, -2। ओके, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 2। मैंने आपको बताया था ना कि देखिए, नंबर कभी भी जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल टर्म में मिले, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको x प्लस 1/x या फिर a प्लस 1/a के फॉर्म में मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको नंबर फ्रैक्शंस में दे दिया जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं a/b लिखा हुआ है, तो आप इस a/b को नंबर मानोगे, ठीक है, और इसका उल्टा लिखा होगा अगले टर्म में, देखिए प्लस b/a, देख रहे हैं ना, a/b का उल्टा क्या है, b/a, यानी कि इसे क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम है। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल गिवन हो, तो आपको मैंने बताया था ना कि जब भी कोई नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल गिवन हो, यानी कि b/a गिवन हो, तो वो 1 के इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था। तो बस सिंपल सा यही फंडा यहाँ भी लगाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। ओके, तो हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, a/b इज इक्वल टू 1, यानी कि वो नंबर जो है a/b किसके बराबर होगा, वो नंबर 1 के बराबर होगा। ओके, इस बात को समझ लिया आपने, a/b किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम लोगों को a/b की वैल्यू पता लग गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा पूछा है हम लोगों से a-b, तो a-b लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे a/b इज इक्वल टू 1। तो आपको एक बात पता लग रहा होगा कि a इक्वल टू b, a जो है वो b के बराबर है। कहिए हाँ, बिल्कुल कहोगे सर, क्यों, क्योंकि b को 1 से गुणा करोगे तो b ही तो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1b इक्वल टू a, यानी कि a इक्वल टू b। और अब आप इस b को इधर ले आओ, a माइनस बी इक्वल टू, तो इक्वल टू में अब क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, a माइनस बी, यही ना डिमांड किया गया था। देखिए a माइनस बी क्या आ गया, 0 आ गया, जो है मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम लोग आगे चौथे क्वेश्चन पर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि प्रश्न संख्या 4। इस क्वेश्चन को क्यों लिया गया है आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पावर ऑड दिखाया था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में पावर को एक ऑड लिया है और एक इवन लिया है, यानी कि एक विषम लिया है और एक सम लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऐसा एग्जाम में आएगा तो भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरा पहला केस था, इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो दूसरा केस पर और तीसरा केस पर, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर हाँ मुझे दूसरा और तीसरा केस का वीडियो चाहिए, तो मैं वो आपको बिल्कुल दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन आराम से। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू -2। इसका क्या मतलब, फिर से मैंने बताया ही था आपको कि जब भी कोई संख्या हो और उसके रेसिप्रोकल अगर -2 के बराबर हो तो x जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। मैंने बताया था आपको, बिल्कुल बताया था, ठीक। अब बस हम लोग x का यही वैल्यू पुट करेंगे इस वाले डिमांड में, हमसे ये डिमांड किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट करेंगे कि x का पावर 9 क्या होगा प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगी। तो x की जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे, तो x की जगह पर 1 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो 1 का पावर क्या लिखूं, 9 प्लस 1/1 का पावर 6। यहां पे देखिए माइनस था तो यहां भी माइनस लगाएंगे और यहां भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि -1 था ना x की वैल्यू, तो मैंने दोनों जगह माइनस लगा दिया। ओके, अब आपको पता है कि -1 का पावर अगर 9 हो यानी कि ऑड हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे -1, 1 की पावर 9 हो, 18 हो, 72 हो, कुछ भी हो वही होगा, प्लस 1/-1 की पावर अगर 6 है, इसका मतलब है कि ये जो -1 का पावर 6 होने का मतलब होता है प्लस का 1 होना,
क्योंकि जब सम संख्या हो पावर में तो ये माइनस हट जाता है और वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप इस एक से इस एक को काटेंगे तो एक रिजल्ट देगा। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आएगा। एक में से एक घटा दोगे तो 0 ही बचेगा, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार आज का ये वीडियो समाप्त होता है और अगली वीडियो में मैं केस 2 पर आधारित आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने केस 1 आपको करा दिया, अगली वीडियो में मैं आपको केस 2 कराऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ सर केस 2 का भी क्या है कहानी, तो मैं वो भी करवा दूंगा। बहुत ही स्पेशल केस है, ऐसा वीडियोस आपको यूट्यूब पर जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को देख लेने के बाद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और खूब सारे दोस्तों में इसे भेजिए और मैथ बाबा बाय झा सर को प्यार दीजिए। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको अगली वीडियो में भी मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।